नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से कुछ वैकेंसी निकले हैं आपके जो ट्रेन मैनेजर होते हैं यानी कि गुड्स गार्ड होते हैं उनके लिए। मैं यहां पे जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा उस पॉइंट पे आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसमें लिखा है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर ग्रेड पे 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे जो है वो 2800 है लेवल 5 के अगेंस्ट 60% ऑफ प्रोपोर्शनल कोटा। अब देखिएगा 60% आते ही दिमाग में आपको शौक लगा होगा कि सर 60% अगर प्रमोशन से ही हो जाएगा तो बाहर वैकेंसी कितना आएगी। तो देखिए, ये आपके 60% प्रमोशनल कोटा का मतलब ये है कि जो वैकेंसी प्रमोशन के लिए होते हैं उसका 60%। तो ध्यान रखने वाली बात है कि वो टोटल वैकेंसी का 60% नहीं बोला गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रमोशन के पोस्ट होते हैं उसके 60%। मैं यहाँ पे इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि कौन कौन से, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि पॉइंट्समैन वगैरह का आसानी से प्रमोशन हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, और पॉइंट्समैन ही नहीं और भी कौन कौन से लोगों का आसानी से प्रमोशन हो जाता है, उनके चांसेस कैसे ज़्यादा होते हैं, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये वैकेंसी को रेफरेंस में लेके। चूँकि वैकेंसी लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं 21/7/2023 से ये रिलीज किया गया है। अब इसके लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग नेचर है वो आपको 3 साल सर्विस होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 1800 पे ग्रेड पे पॉइंट्समैन होता है तो पॉइंट्समैन कैसे एलिजिबल हो गया। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है पॉइंट्समैन, लेकिन जो पॉइंट्समैन है वो 1900 पे ग्रेड। आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि पॉइंट्समैन 1900 पे ग्रेड कैसे हो गया, 1800 पे ग्रेड होता है। तो देखिए, जब 3 साल आप पूरे जाता है आपका हो जाता है तो आपका ग्रेड पे है वो चेंज हो जाता है। नाम डेजिग्नेशन वही होता है लेकिन आपका ग्रेड पे जो है वो चेंज हो जाता है। तो पॉइंट्समैन से आप जो 1800 पे ग्रेड में ज्वाइन किए थे वो 1900 में चले जाते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में जब आगे ग्रेड पे चेंज होता है, जैसे ब्रिज में अगर आपका ग्रेड पे चेंज होगा तो वो आप टेक 3 में चले जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो कि आपको अंदर जाने के बाद पता चलेगी, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर एज जो आपका है सर्विस का होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि क्या ट्रेन मैनेजर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। तो देखिए, ओपन मार्केट की जो वैकेंसी होती है उसके लिए आपको जो है वो करना ज़रूरी है ग्रेजुएशन, लेकिन अंदर के जो वैकेंसी होती है प्रमोशनल कोटा के लिए उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो ग्रेजुएशन होना ही आवश्यक है। ठीक है, बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन तो सेकंड ईयर ही रहा, उसके बाद मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया, तो क्या मैं अब ट्रेन मैनेजर बन पाऊंगा, स्टेशन मास्टर बन पाऊंगा। तो जरूर बनिएगा। उसके लिए अलग से जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन क्राइटेरिया नहीं होता है, उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 ईयर आपको मिनिमम वहाँ पे आपने बिताया हो, यानी कि रेलवे में आपने काम किया हो। और देखिए, जो पॉइंट्समैन होते हैं उनके चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं चूँकि ये एलडीसी की वैकेंसी है, उसके बाद जीडीसी के थ्रू वो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको 2-2 चांसेस मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रैकमैन वगैरह क्या जीडीसी के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, और जीडीसी में कंपटीशन ज़्यादा होता है, एलडीसी में कंपटीशन कम होता है। जीडीसी की जो वैकेंसी होती है उसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो आप ओपन मार्केट की जो वैकेंसी होती है वैसा लेवल होता है, वैसा क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो आप ही के डिपार्टमेंट से क्वेश्चन होता है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसा एग्ज़ाम भी होता है। देखिए, तो यहाँ पे जो कहते हैं ना ट्रैफिक वाले को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ट्रैफिक में कौन कौन आते हैं आप देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है रेगुलर स्टाफ ऑफ ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन कमर्शियल डिपार्टमेंट विथ मिनिमम 3 ईयर ये सर्विस इन द फॉलोइंग कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी में होनी चाहिए? ट्रेन क्लर्क हैं, अभी जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी में 1900 या 2400 पे ग्रेड के हैं। केविन मैन है, केविन मैन भी आपके ग्रेड पे 1800 पे ग्रेड का है, लेकिन प्रमोशन होके 1900 2400 पे चले जाते हैं। 1900 के बाद डायरेक्ट 2400 पे चले जाते हैं ग्रेड पे प्रमोशन होके। फिर पॉइंट्समैन, ये सब जो है आपके ये दोनों ग्रुप डी के ही वैकेंसी है, ग्रुप डी से ही आगे प्रमोट होते हैं। फिर टिकट कलेक्टर ग्रेड पे 2000 है। फिर कॉमर्शियल क्लर्क ग्रेड पे 2000 है। संटिंग मास्टर, संटिंग जमादार जो कि 2400 ग्रेड पे है। तो ये लोग को अच्छे से प्रमोशन मिल जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपके A2 होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। देखिएगा
PQ प्रमोशनल कोटा सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय DPC सिलेक्शन ऑफ, और बाकी जो SC ST है उनके लिए 21 दिन का कोचिंग भी आपको मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कोचिंग भी मिलेगा। कैंडिडेट को 60% जो मार्क्स है वो लाना अनिवार्य है इन द प्रोफेशनल एबिलिटी फॉर बीइंग कंसीडर फॉर फर्दर सिलेक्शन। और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे आपके ट्रेड से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, यानी कि ओपन मार्केट की जो वैकेंसी होती है वैसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको देखिएगा फ़ायदा ये है, देखिएगा देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग एज पर RBE नंबर 194/2019। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इस तरीके से आप लक वाइज से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा नो निगेटिव। अब देखिएगा रेलवे की जो भी वैकेंसी आती है या GDC की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे LDC में यही आपको फ़ायदा मिल जाता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो कि आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, आप रीजनिंग वगैरह नहीं भी पढ़ रहे हैं, तब भी आपको प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आप ग्रुप D ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि अच्छा पोस्ट मिला। अच्छा पोस्ट इन द सेंस इसी बात से कहा जाता है कि आगे उनका क्या चांसेस है। अब जिनका पॉइंट्समैन मिला है, बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो कि पॉइंट्समैन मिले होंगे तो वो खुश हैं, उनको जो भी काम करना पड़ रहा होगा उनको लग रहा होगा कि अभी ग्रुप D है, ग्रुप D यानी कि ग्रुप C ही अब कहा जाता है, लेकिन वो उनको पता है कि 3 साल जैसे ही पूरा होगा GDC की वैकेंसी आए या ना आए LDC के थ्रू हम आगे बढ़ ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट्समैन वगैरह को, इसलिए देखिएगा यहाँ पे आपको पॉइंट्समैन ही दिखेंगे और ज़्यादातर आपको यहाँ पे कोई दिखेगा नहीं और अदर ग्रुप D वाले स्टाफ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे चांसेस मिलते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले को। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आप जब भी ज्वाइन करें अच्छे से देखिए कि अगर ट्रैक मेंटेनर है तो ट्रैक मेंटेनर को छोड़ के अगर वैकेंसी आती है तो आप पॉइंट्समैन अगर प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं तो पॉइंट्समैन ज्वाइन करने की सोचें, क्योंकि इसमें प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।